हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल एंड आई होप कि आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। सो गाइस, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आरटीसीज़ को कवर किया था। बाकी के मैंने आपसे कहा था कि मैं दूसरी वीडियो में कवर करूँगी। सो गाइस, अगर आपको अपना गेस्ट पेपर परचेज करना है जिसके अंदर आपको आरटीसीज़ एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे एक जगह पे मिल जाएं इन डिटेल, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो गाइज, अभी यहाँ पे देखो, जो हमारा पहला वाला आरटीसी है वो आपके एग्जाम में पहले भी आया हुआ है। यहाँ पे मैं जो भी आरटीसीज ले रही हूँ वो प्रीवियस ईयर के ले रही हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। अगर आपके पास लास्ट मिनट ऑप्शन होता है तो वो पता है क्या होता है कि आप प्रीवियस ईयर जो लास्ट 4 ईयर्स में 5 ईयर्स में करवाए आया हुआ है आप उसको पढ़ लो, तो उसी से मिलता जुलता आपके एग्जाम में आ जाता है। सो यहाँ पे बस यही हमारी अप्रोच होती है। अभी देखेंगे हम, मॉर्निंग एंड इवनिंग मेड्स हर्ड द गॉबलिंग क्राई। मॉर्निंग एंड इवनिंग मेड्स हर्ड द गॉबलिन्स क्राई, कम बाय आर ऑर्चर्ड फ्रूट्स, कम बाय। सो ये जो है आपके बुक के यूनिट नंबर 40 से आया है, ठीक है। और किसके द्वारा लिखी गई हैं ये लाइंस? तो ये लाइंस लिखी गई हैं क्रिस्टीना रोजेटी के द्वारा, ओके। एंड जो आपका उनकी जो पोयम है, ठीक है, वो उसका नाम पता है क्या है? नाम है उसका गॉबलिन मार्केट, ठीक है। तो इतना तो काफ़ी है आपके लिए कि आपको ये पता हो। गॉबलिन गॉबलिन दिखेगा तो पता चल जाएगा कि ये क्रिस्टीना रोजेटी की गॉबलिन मार्केट से आई हुई लाइन है। एंड इट इज़ अ वेल नोन इंग्लिश पोइट, ठीक है। ये जो है क्रिस्टीना रोजेटी, ये शी वॉज अ वेल नोन पोएट ऑफ इंग्लिश फ्रॉम द 19th सेंचुरी। और यहाँ पे ये जो पोयम है इसके अंदर ये दो सिस्टर्स के बारे में है। दो सिस्टर्स के बारे में है। एक सिस्टर का नाम पता है क्या है? एक का नाम है लॉरा एंड दूसरे का है लीजी। और उनका पता है क्या होता है? ये जो दोनों बहनें होती है ना, इन दोनों बहनों का एनकाउंटर होता है एक बहुत ही स्ट्रेंज क्रिएटर से जिसका नाम है गॉबलिन, ठीक है। किससे होता है इनका एनकाउंटर? एक बहुत ही स्ट्रेंज क्रिएटर से जिसका नाम है गॉबलिन। ये वाला जो पार्ट है मॉर्निंग एंड इवनिंग वाला, यहाँ पे जो यंग गर्ल्स हैं ये आवाज़ सुनती हैं किसकी? ये आवाज़ सुनती हैं गॉबलिन की, जो बुला रहा होता है। गॉबलिन क्या बुला रहा होता है? वो कह रहा होता है कम बाय ट्राइंग टू सेल देयर ऑर्चार्ड फ्रूट्स। और वो यहाँ पे क्या सेल कर रहा है? अपने फ्रूट्स को सेल कर रहा होता है, ठीक है गाइस। अपने फ्रूट्स को वो सेल कर रहा होता है। द रिपीटेड कॉल इज मेंट टू टेम्प्ट द गर्ल्स एंड ही वॉन्ट टू टेम्प्ट द गर्ल्स, ताकि वो जो गर्ल्स है उनका मन वो लुभा जाए और वो उसके पास आ जाए उस फ्रूट को जो है खरीदने के लिए या लेने के लिए, ठीक है। तो वो एकदम स्वीट साउंड में बोलता है, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ स्ट्रेंज है। देयर इज समथिंग स्ट्रेंज एंड सस्पिशियस, ओके। So the poem begins like a fairy tale but it quickly becomes something more serious. तो बाद में ये क्या हो जाती है? शुरुआत में लगेगा इस पोएम को पढ़ते हुए लाइक इट इज़ अ फेरी टेल और समथिंग ब्यूटीफुल लाइक सिंड्रेला और रपंजल स्टोरी, बट इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। लास्ट में क्या होगा कि ये हमें स्ट्रेंज और सस्पिशियस लगेगा। सो ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। फिर आप बताओगे इसका डीप मीनिंग क्या है। तो क्रिस्टीना रोजेटी पता है कब रहती थी? वो रहती थी विक्टोरियन पीरियड के टाइम की बात है। कब की बात है? विक्टोरियन पीरियड के टाइम की बात है। और उस टाइम पे जो वुमेन होती थी, ठीक है, जो वुमेन होती थी, वुमेन से क्या एक्सपेक्ट किया जाता था कि जो वुमेन है वो क्वाइट हो, ठीक है, ओबीडियंट हो, सबकी बात माने और जो है वो मॉडेस्ट हो। और कई सारे तरीके से ये जो पोएम है वो एक तरीके का मैसेज देती है। ये मैसेज देती है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आज के समय में यंग वुमेन जो हैं वो फेस करती हैं जब वो बाहर निकलती हैं, जब वो सोसाइटी के रूल्स को तोड़ती हैं, जब वो बाहर निकलती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर पढ़ेंगे। तो ये जो लाइन्स हैं ये खाली फ्रूट सेलर्स के बारे में नहीं है, ये वार्निंग है। These lines are warning to young women to be careful कि जो भी उन्हें अट्रैक्टिव लगता है ना, ज़रूरी नहीं होता गाइस कि वो अच्छा ही हो, इट कुड बी हार्मफुल फॉर देम, ठीक है, समझ में आया। सो दीज लाइन्स आर नॉट जस्ट अबाउट फ्रूट सेलर्स बट इट इज़ लाइक अ वार्निंग टू यंग वुमेन
क्या वार्निंग? टू बी केयरफुल ऑफ व्हाट सीम्स अट्रैक्टिव बट इज एक्चुअली हार्मफुल। और ये एक एग्जाम्पल देता है कि जो टेम्पटेशंस होती है ना हमारे आसपास वो हमें दिन रात बुलाती हैं, बट हमें जो है उसमें खोना नहीं है। ठीक है, सो ये है। अगर आपको पूरा इसका डिटेल लेना है तो मैं आपको फिर से एक और बार सजेस्ट करूंगी कि एक बार आप हमारा गेस्ट पेपर या फिर हमारे MEG के नोट्स को लेकर देखिए, वो आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। फिर हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट वाले पोर्शन पे। नेक्स्ट लाइंस जो हैं वो क्या है? ऑल ह्यूमन थिंग्स आर सब्जेक्ट टू डीके एंड व्हेन फेट समन्स मोनार्क मस्ट ओबे। सो यहाँ पे ये किससे लिया हुआ है? ये आपके यूनिट नंबर 23 का है। यूनिट नंबर 23 से ये पहले भी आया था। तो पहली जो लाइन है ऑल ह्यूमन थिंग्स आर सब्जेक्ट टू डीके, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एवरीथिंग मेड और डन बाय ह्यूमन विल इवेंचुअली एज। जो भी चीज़ें इंसान ने बनाई हैं, जो भी चीज़ें इंसान ने की हैं, वो कुछ समय के बाद एज कर जाती हैं, बूढ़ी हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, या फिर वो क्या हो जाती हैं? डिसअपीयर हो जाती हैं। नथिंग लास्ट फॉर एवर। इन लाइन से हमें क्या पता चलता है? दैट नथिंग लास्ट फॉर एवर, not beauty, not power, fame and even life, and when fate summons monarch must obey। इसका मतलब है कि जब फेट या जब डेथ जब हमें बुलाती है ना, when death calls us, तो किंग और क्वीन के पास कोई चॉइस नहीं रहती, दे मस्ट हैव टू ओबे। चाहे वो कितना भी जो है पावरफुल हो इंसान, बट उस इंसान को डेस्टिनी से क्या करना पड़ता है? एस्केप करना पड़ता है, एस्केप करना पड़ता है। सो यहाँ पे एक काफ़ी ज़्यादा डीपर मीनिंग हमें देखने के लिए मिल रहा है। इट इज़ अ सैटेरिकल पोएम, इट इज़ अ सैटेरिकल पोएम एंड इट इज़ रिटन बाय जॉन ड्राइडन। ठीक है, जॉन ड्राइडन के द्वारा ये लिखा गया है। तो यहाँ पे ड्राइडन ने पता है क्या एक्सप्रेस करा है? ओवरऑल आइडिया की अगर मैं बात करूँ तो इस वाले स्टैंजा में उन्होंने ओवरऑल आइडिया ये एक्सप्रेस करा है कि जो भी हमारी ह्यूमन थिंग्स होती हैं ना, जो भी हमारी ह्यूमन थिंग्स होती हैं, दे ऑल आर टेम्पररी। क्या हैं गाइज? वो टेम्पररी हैं। और जो मोनार्क हैं, जो एंड इवन जो मोनार्क होते हैं ना, जो हमारे किंग और क्वीन होते हैं, डेस्टिनी के आगे वो भी झुक जाते हैं। फेट यानी कि डेस्टिनी के आगे वो भी कुछ नहीं कर सकते। ये एक सैटेरिकल पोएम है जो कि एक यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करती है ना भाई? यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया ये। और क्लेवरली यूज़ करती है ट्रुथ को, ताकि जो उनके राइवल जो पॉइट्स होते हैं ना, उनको वो यहाँ पे मॉक भी कर रहे हैं, अपने राइवल पॉइट्स को वो यहाँ पे मॉक कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्या है? वॉज इट अ ड्रीम और डिड आई सी इट प्लेन, अ गुडली टेबल ऑफ प्योर आइवरी, ऑल स्प्रेड विद इनकेट्स फिट टू एंटरटेन द ग्रेट प्रिंस विद पॉम्पस रॉयलिटी। सो दीज लाइन्स, ये आपका ब्लॉक 2 जो है ना, एडमंड स्पेंसर वाला, उससे ही आई हैं। ब्लॉक 2 बाय एडमंड स्पेंसर। ओके, और ये स्पेंसर का जो एमोरेटी ऑफ द सोनेट्स है उससे ही लिया गया लगता है मेरे को, क्योंकि ये मिल नहीं रहा था। सो आई थिंक इट इज़ फ्रॉम। तो यहाँ पे जो स्पेंसर है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं ब्यूटीफुल एंड ऑलमोस्ट अनरियल विजन। वॉज इट अ ड्रीम और डिड आई सी अ प्लेन का मतलब ये है कि जो पोइट है यहाँ पर, जो पोइट है वो कंफ्यूज है कि वो कोई ड्रीम देख रहा है या फिर वो रियल चीज़ें हैं। वो बहुत ही ज़्यादा अमेज्ड है। और अ गुडली टेबल ऑफ प्योर आइवरी का मतलब ये है कि ही सॉ अ ग्रैंड एंड ब्यूटीफुल टेबल। उसने एक इतना बड़ा टेबल देखा है जो आइवरी का बना हुआ है। आइवरी क्या होता है? आइवरी क्या होता है ना, ये आप मुझे कमेंट करके बताना कि आइवरी क्या होता है। ठीक है, ये मुझे पता है, इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू एलिफेंट्स, बाकी आप बताएंगे। तो यहाँ पे जब वो आइवरी को देखता है ना, सो it is a smooth white expensive material and it is often used to express richness, elegance and purity। तो जब वो उसको देखता है ना तो वो बहुत ज़्यादा अमेज्ड है। जो टेबल है इट वॉज कम्प्लीटली कवर्ड विद रिच एंड स्वीट डेलिकेसीज। तो यहाँ पे वो इनकेट्स और ये जो कह रहा है ना, ये सब डेलिकेसीज से ओल्ड इंग्लिश में ना जंकेट्स होता था। ये जंकेट्स से मतलब जंकेट्स क्या होता है यहाँ पे? स्वीट डेलिकेसीज से वो जो है उसका कवर्ड है पूरा का पूरा। एंड द ग्रेट प्रिंस विद पॉम्पस रॉयलिटी। तो यहाँ पे जो प्रिंस है ना, ग्रेट प्रिंस जो है वो उन्हें ऑनर किया जा रहा है, रॉयलिटी के साथ उनको सर्व किया जा रहा है।
तो यहाँ पे पूरा का पूरा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो विजन है ना पोइट ने हमें वो दिखाया है। वो कहीं से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए हैं किसी की ब्यूटी से, किसी के एलिगेंस से, और वो श्योर नहीं है कि जो भी उन्होंने देखा इट इज़ रियल और नॉट। ओके, अब यहाँ पे हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट वाले पे। एज वर्चुअस मैन पास माइल्डली अवे एंड विस्पर टू देयर सोल्स टू गो, विल सम ऑफ देयर सैड फ्रेंड्स डो से द ब्रेथ गोज नाउ एंड सम सेज नो। इट इज़ फ्रॉम ब्लॉक 3। ठीक है, एक उसमें ना एक पोयम है जॉन डॉन की। ठीक है, जॉन डॉनी की पोयम है, एंड जॉन डॉनी इज अ मेटाफिजिकल पोइट। क्या है वो? मेटाफिजिकल पोइट है। ये मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी बताया है कि मेटाफिजिकल पोइट्री क्या होती है, तो आप उसको ज़रूर देखिए। मेरे पुराने कम से कम 4 से 5 वीडियोस MEG के मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मैंने अलग से बनाई हुई है, आपको वो पूरी प्लेलिस्ट को देखना है। सारी प्लेलिस्ट में बता रखा है कि आप कैसे फ्री PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, जो फ्री वाला जो PDF है वो हमारी वेबसाइट से मिलता है, उसके बारे में अभी मैं इसी वीडियो में एंड में भी बताऊंगी, तो पूरा एंड तक देखना। तो यहाँ पे देखो, ये जॉन डॉनी की ही वॉज अ मेटाफिजिकल पोइट, और इसकी जो पोयम का नाम है वो क्या है? अ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग। ठीक है, और यहाँ पे जो पोयम है वो एक तरीके का इट वॉज अ फेयरवेल मैसेज। फेयरवेल मैसेज है टू हिज वाइफ। किसको दिया है ये फेयरवेल मैसेज? उन्होंने अपनी वाइफ को दिया है जब वो एक लॉन्ग जर्नी पर जाने वाले हैं। यहाँ पे वो उसको कंफर्ट करना चाहते हैं। इन दिस पोयम ही इज ट्राइंग टू कंफर्ट हर, ताकि जो है वो आगे खुश रहे, सॉरोस खत्म हो जाएं, और जो उनका गुड बाय है वो ज़्यादा मतलब वैसा ना लगे। तो यहाँ पे जो डॉन है, शुरुआत में पहली लाइन क्या है? एज वर्चुअस मैन पास माइल्डली अवे। पहली लाइन का जो मतलब है उसका मतलब है वो क्या है? पीसफुल डेथ ऑफ गुड मैन की वो बात करते हैं कि गुड और वर्चुअस पीपल जो होते हैं ना वो जो है एक टाइम पे मर जाते हैं। और सेकंड लाइन में बताते हैं कि ये जो पीपल होते हैं ये स्पिरिचुअली स्ट्रांग होते हैं, इनकी जो सोल होती है वो रेडी होती है वर्ल्ड को छोड़ने के लिए, उनकी सोल जेंटली विस्पर करती है उनकी सोल। और यहाँ पे थर्ड लाइन जो थी, देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली हु आर स्टैंडिंग आर वॉचिंग देम डाई। थर्ड वाली लाइन का मतलब क्या है कि उनके जो फ्रेंड्स और फैमिली होते हैं वो उन्हें देखते हैं एंड दे फील सैड एंड अनसर्टेन। The breath goes now and some say no. So some of these friends think that person has stopped breathing and is now dead while others are not sure. तो ऐसा होता है ना कि कुछ लोग देखते हैं, उनको पता चल जाता है कि वो मर चुके हैं, और कुछ लोग दूर से देख रहे होते हैं, उन्हें समझ नहीं आता, दे आर नॉट, वो श्योर नहीं होते हैं। तो ये सारी बात इसके अंदर हुई है। ठीक है, सो डॉन इज यूजिंग दिस इमेज ऑफ अ काम एंड पीसफुल डेथ टू सेट एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ ही एंड हिज वाइफ से गुड बाय। तो यहाँ पे पूरा एक एग्जाम्पल उन्होंने सेट किया है कि गुड पीपल जो है वो क्वाइटली मर जाते हैं बिना किसी ड्रामा के, और इसी तरीके से उनकी वाइफ को और उनको भी एक काम वे में जो है आगे अपनी लाइफ में गुड बाय देना चाहिए। अब मैं बताती हूँ कि आप कैसे MEG के सारे जो फ्री वाले PDF हैं उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। MEG 01 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको सर्च करना है। ओके, सो सॉरी, राइट नाउ माई इंटरनेट इज़ नॉट वर्किंग, बट कोई दिक्कत नहीं है। जो मैंने नंबर आपको बताया है ना व्हाट्सएप पे, या तो आप मुझे उस पर कॉन्टैक्ट कर लेना, या फिर जो मेरी पुरानी वाली वीडियोस हैं आप उन सबको देख लेना। वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा कि कैसे फ्री वाले PDF डाउनलोड करने हैं। और गैस पेपर वगैरह तो देखो, गैस पेपर हो गया, नोट्स हो गया, ये तो आपको ना परचेज ही करने पड़ेंगे, उसके लिए आपको एक नॉमिनल ज़्यादा पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, बट आप जो है उसको खरीद सकते हैं। ओके।